अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे के अंदर देखिए आप, पहला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके मतलब इसमें भी विभाजन करना है, मतलब भाग देना नॉर्मल तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर इसका भाग देना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो है कॉमन लेना आना चाहिए। तो पहले इसको जो है भाग रूप में आप लिख दें। अब देखो अंश में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है ना, 5 कॉमन आ रहा है और x माइनस 5 अंदर ही बच रहा है, सॉरी 2x है ना, 5 दूनी 10x ऐसा बनेगा, बराबर बट्टे के अंदर है 5। तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, तो खाली क्या चीज़ बच रही है, 2x माइनस 5। तो ये इसका जो है आंसर होगा। आपको यहाँ पर एक छोटी सी लाइन भी लिखनी है कि अंश में 5 कॉमन लेने पर या फिर 5 उबेनिस्ट लेने पर, ठीक है। तो जो चीज़ उबेनिस्ट आ रही है उसको बाहर ले लेना है। तो यहाँ से 5 उबेनिस्ट आ गया और यहाँ पर बच गया 2x। देखो ये 5 दूनी 10x और 5 25, ऐसे वापस गुणा करेंगे तो बन जाएगा ऐसा। तो सिंपल तरीके से 2x माइनस 5 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला वाला भी सेम तरीके से ही सॉल्व करना है। तो देखिए इसके अंदर इसका भाग देना है, तो 10x माइनस 25 बट्टे के अंदर है 2x माइनस 5। अब देखो अंश में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ से भी जो है 5 कॉमन आ रहा है और 2x माइनस 5 अंदर की तरफ बच रहा है और नीचे जो है 2x माइनस 5 पहले से ही मौजूद है। ये वैल्यू इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसको काट देगा। तो यहाँ पर खाली क्या बच रहा है 5, ठीक है। इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर वापस एक लाइन ज़रूर लिखना कि अंश में से 5 कॉमन लेने पर या फिर 5 उबेनिस्ट लेने पर, ठीक है। अगला वाला करते हैं। अगला वाला भी सेम तरीके, सभी क्वेश्चन सेम तरीके से ही होंगे। तो देखो इसके अंदर यानी 10y 6y प्लस 21 बट्टे के अंदर है 5 2y प्लस 7। अब देखो इसका भाग इसमें डायरेक्ट जा रहा है, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर तो 2y बच रहा है, और तो देखो यहाँ पर लिखना चाहूँगा 2y और 6y प्लस 21 और नीचे देखो क्या बच रहा है 2y प्लस 7, ठीक है। अब इस वैल्यू में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, हाँ आ रही है, 3 कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पर देखो 2y तो पहले से ही मौजूद है, इस पूरी वैल्यू में से 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 2y प्लस 7, ठीक है, मंजिला कोष्टक, और नीचे देखो 2y प्लस 7। अब देखो ये वैल्यू इसके बराबर है तो काट सकता है। अब बचा 2 और यहाँ पर 3, 2 3 6 और ये y यानी 6y। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके अंदर इसका भाग देना है। तो देखो 9x स्क्वायर y स्क्वायर और 3z माइनस 24 के अंदर भाग जाएगा इसका, यानी 27xy और z माइनस 8। अब देखो ये xy और ये दो बार है, तो ये एक बार इसको काटेगा और ये एक बार इसको काट देगा। अब देखो इसका भाग इसमें जा रहा 9 × 27। अब देखो यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ देखो दो बार स्क्वायर थे, तो ऊपर जो है 3z माइनस 24 और यहाँ पर देखो आप 9 के साथ में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर थे, तो यहाँ पर स्क्वायर थे तो एक बार कट चुके हैं, तो यहाँ पर x इंटू वाई अपन लिख सकते हैं और नीचे देखो 3 इंटू जेड माइनस। अब इस वैल्यू में से जो है क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ रहा है। तो देखो जैसे 3 बार आएगा तो यहाँ पर बचेगा z माइनस 8 और एक्स वाई जो है इससे इंटू में रहेंगे यहाँ पर, और नीचे z माइनस 8 इंटू 3 रहेंगे और z माइनस 8 को काटेगा, ये 9 × 27, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 कंटिन्यू चल रहा था और ऊपर में से जो है इसमें से 3 कॉमन आए, तो ये 3 कॉमन आ गया, z माइनस 8 इसके अंदर बच गया और z माइनस 8 पहले से नीचे था, और यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3, तो 3 को काट देगा, है ना। तो यहाँ इसका मतलब एक्स वाई खाली बचेगा यहाँ पर देखो, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगला वाला जो है वो भी ले लेते हैं। इसके अंदर देखो किस तरह से जा रहा है, 96 ABC 3A माइनस 12 5B माइनस 30 के अंदर जो है आपको 144 A माइनस 4 और B माइनस 6 का भाग देना है। अब देखो क्या होता है कि 48 का भाग इसमें 3 बार जा रहा बराबर और इसमें जा रहा 2 बार, तो इसका मतलब 2ABC। तो देखो 2ABC। अब देखो यहाँ से इस वैल्यू में से 3 कॉमन आ रहा है, तो देखो 3 कॉमन आ गया, अंदर बचा A माइनस 4 और इस वैल्यू में से जो है 5 कॉमन आ गया, अंदर बचा B माइनस 6। तो यहाँ पर देखो नीचे क्या बच रहा है, ये तो 2 बार कटा और ये 3 बार, तो यहाँ पर 3 और A माइनस 4 इधर और B माइनस 6, ठीक है।
अब देखो इसके जैसा ये है तो ये इसको काटेगा, इसके जैसा ये है तो ये इसको काट देगा। ऊपर क्या बच रहा है, देखो ये 3 और ये 3 भी 3 को काट देगा। ऊपर देखो 5 बच गया और ये 2 ABC बचा, तो देखो 5 दूनी 10 और 10 ABC, ठीक है 10 ABC, क्योंकि सारी चीज़ें कट चुकी है। 3 ने 3 को काटा, इसने इसको काटा, इसने इसको काट दिया, तो यहाँ पर तो खाली 5 और 2 ABC बचेंगे, तो 5 दूनी 10 ABC, ठीक है ना, इसके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, सिंपल तरीके से ही है ये। इसके अंदर इसका भाग देना, तो देखो 2x + 1 3x + 5 2x + 1, देखो ये जो पद है इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसको काटेगा, तो ऊपर खाली क्या बच रहा है 5 3x + 5, तो ये इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका आंसर आएगा। अगला वाला भी बहुत सिंपल है, इसके जैसा ही है। 26xy x + 5 और y - 4 के अंदर जो है 13x y - 4 का भाग लगाना है। ये देखो इसके बराबर है, तो ये वैल्यू पूरी इसको काट देगी। अब देखो ये x को काटेगा, ये 13 दूना 26 होता है, तो 2y और x + 5 बचेगा। तो ये इस तरह से इसको ज्ञात करना होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो 52 PQR P + Q Q + R और R + P के अंदर जो है वो आपको 104 PQ Q + R और R + P का भाग देना है। अब देखो Q + R और Q + R, इसको ये काट देगा, R + P R + P एक दूसरे को काट देंगे, ये PQ इस PQ को काट देगा, और ये 52 जो है इसको 2 बार काटेगा। ठीक है, तो क्या ऊपर क्या बच रहा है, R बच रहा है, P + Q बच रहा है, देखो R P + Q बच गया ऊपर, और नीचे देखो खाली 2 बच रहा है, तो ये इसका रिजल्ट आएगा। बहुत ही सिंपल है, सारी वैल्यू एक दूसरे से कट चुकी है। देखो यहाँ पर इसको तरीके से लिखते हैं, R P + Q बट्टे के अंदर 2। देखो डायरेक्ट ही समझ लेते हैं, इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, ठीक है, PQ ने PQ को काटा, 52 ने इसको 2 बार काटा, तो यहाँ पर खाली R बचा, और P + Q इससे गुणा हो रहे थे, और नीचे जो है 2 काटा था वो बच रहा था, तो बट्टे के अंदर 2 आ गए। ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके अंदर इसका भाग लगाना है, तो देखो 20y + 4 और y² + 5y + 3 के अंदर जो है 5y + 4 का भाग लगाना है, यानी इसका। तो देखो इसने इसको काट दिया, ये 5 चौक 20, तो क्या बच रहा है 4, और इससे ये इंटू में, तो 4y² + 5y + 3, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला करते हैं। अगला वाला बहुत सिंपल है, डायरेक्ट ही हो जाएगा, देखना। इसके अंदर x + 1 x + 2 और x + 3 के अंदर जो है x + 1, तो देखो ये वैल्यू इसके बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, खाली क्या बच रहा है x + 2 और कोष्टक x + 3। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट आएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसमें गुणनखंड करना आपको और भाग भी देना है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कैसे करेंगे अपन आंसर, ये इसमें गुणनखंड वाली विधि लगेगी। ठीक है, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे अपन, भाग रूप में एक बार लिख देते हैं, y² 7 + y + 5। ठीक है, इसको इस तरह से एडजस्ट कर दिया। अब देखो इसके गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करते हैं कि पहले वाले पद को लास्ट वाले पद से इंटू करते हैं, यानी 10 y² होगा ये, तो यानी y² इस 10 से गुणा हो जाएगा। अब इसके बीच वाला जो पद होता है, इसके ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए, और इंटू करने पर 10y का स्क्वायर बन जाना चाहिए। तो देखो 2 टुकड़े हमारे पास में 2y + 5 × y, इन दोनों को इंटू करेंगे ना आप, तो 10y² आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो देखो 7y आएगा। इसका मतलब 2 टुकड़े हमारे पास में 2y + 5y, तो देखो अपन जो है क्या लिखेंगे, y² को अपनी जगह पे रखेंगे, यानी पहले और लास्ट वाले पद को अपनी जगह पे रखना है। इसकी जगह अपन जो है 2y + 5y लिख सकते हैं, क्योंकि देखो जुड़ने के बाद में ये 7y बनेगा, और इंटू होने पर 10y का स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे देखो क्या चीज़ आ रही है, y + 5 पहले से ही मौजूद है। अब क्या करेंगे, इन दोनों दो पदों में से जो है, जब 4 पद होते हैं तो दो पदों में से कॉमन लिया करते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से भी कॉमन लेना है। तो देखो इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें तो खाली y कॉमन आ रहा है, और अंदर बच रहा है y + 2, इधर देखो प्लस का चिन्ह है, और इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 5 कॉमन आ रहा है, और y + 2 अंदर रह रहा है, और देखो नीचे बट्टे वाली लाइन, और 5 + y + 5 है। अब देखो y + 2 इधर भी, तो y + 2 बार आएगा एक बार,
वाई प्लस 2 एक बार बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच रहा है, वाई प्लस का चिन्ह और 5, वाई प्लस का चिन्ह और 5, और देखो नीचे है वाई प्लस 5। ये इसको काटेगा तो खाली क्या बच रहा है, वाई प्लस 2 जो है हमारा रिजल्ट बच रहा है। ठीक है, अगला वाला करते हैं। अगर गुणनखंड आपको आगे तो ये वाली प्रश्नावली या फिर ये जो क्वेश्चन आप करने में अटकेंगे नहीं, तो इसको भी इस तरह से एडजस्ट करो भाग रूप में, एम स्क्वायर 14 एम माइनस 32 बट्टे के अंदर एम प्लस 2। अब देखो इसके गुणनखंड करो, इसको इससे गुणा कर रहे हैं तो 32 एम का स्क्वायर आ रहा है। अब माइनस 14 एम के ऐसे टुकड़ा करो कि इंटू करने पर जो है 32 एम का स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 14 एम आना चाहिए। तो देखो 16 एम प्लस 2 एम, इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो माइनस का 14 आ रहा है, इंटू करने पर 32 का एम स्क्वायर आ रहा है। तो हमारे पास में दो टुकड़े मिल चुके हैं। तो यहाँ पर देखो एम स्क्वायर माइनस 16 एम प्लस का 2 एम माइनस का 32, यानी पहला वाला पद और लास्ट वाला पद है जैसे जैसे होता है, बीच वाले के टुकड़े किए जाते हैं। अब देखो नीचे क्या बच रहा है, एम प्लस 2 बच रहा है। अब जब टुकड़े हो चुके हैं तो हम जो इसके क्या करेंगे, कॉमन चीज़ें ले लेंगे, है ना, दो दो पदों में से कॉमन लेना है। इसमें से कॉमन आ रहा है एम, अंदर बचेगा एम माइनस 16, इधर प्लस का चिन्ह है और कॉमन आएगा 2, अंदर बचेगा एम माइनस 16, और देखो नीचे है एम प्लस 2। अब देखो एम माइनस 16 इधर भी, तो एम माइनस 16 एक बार बाहर आ जाएगा, एम माइनस 16 एक बार बाहर आएगा, अंदर बचेगा एम प्लस का 2, एम प्लस का 2, और नीचे देखो एम प्लस 2 है, ये इसके समान है, इसको काट देगा तो खाली क्या बच रहा है, एम माइनस 16। बस गुणनखंड पर आपको ध्यान रखना है, गुणनखंड समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब इसके भी गुणनखंड लेते हैं। इसको पहले भाग रूप में लिख देते हैं, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 बट्टे के अंदर है p माइनस 1। अब देखो इसके गुणनखंड करो, इसको इससे गुणा करने पर आ रहा है क्या, 100p का स्क्वायर, देखो 20 पानी 100p का स्क्वायर, और बीच वाला पद है माइनस का 25p। अच्छा, ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 25 आ जाए और इंटू करने पर 100 आ जाए। तो देखो माइनस के 20 को अगर मैं माइनस के 5 से गुणा करूँगा तो प्लस का 100 आ जाएगा, और जोड़ूंगा, देखो अगर जोड़ूंगा ना तो क्या आएगा, माइनस का 25 आ रहा है। इसका मतलब दो टुकड़े क्या मिल रहे हैं, माइनस का 20 और माइनस का 5। टुकड़े करने आना चाहिए तो आपको सीखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई इसमें तरीका नहीं होता है। माइनस का 20 p माइनस का 5p और प्लस का 20, और बट्टे के अंदर है p माइनस 1। इन दोनों पदों में से कॉमन और इन दोनों पदों में से कॉमन, तो देखो इधर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इधर से तो 5p बार आ रहा है, 5p बार आ गया, अंदर बच गया p माइनस 4। इधर भी जो है माइनस का 5 बार आ जाएगा और p माइनस 4 अंदर बचेगा। अब देखो p माइनस 1 नीचे है, इधर p माइनस 4, इधर भी p माइनस 4, p माइनस 4 p माइनस 4 बार आ जाएगा, अंदर बचेगा 5p माइनस 5p माइनस का 5, और बट्टे के अंदर देखो ये लाइन और p माइनस 1। अब देखो इस दोनों में, इनमें से जो है 5 कॉमन आ रहा है, तो देखो p माइनस 4 अपनी जगह पे है, इसमें से 5 कॉमन आ रहा है और p माइनस 1 अंदर रह जाएगा, और p माइनस 1 जो है नीचे भी था, इसको काट देगा तो खाली क्या बच रहा है, 5 इंटू p माइनस 4। तो ये इसका रिजल्ट आएगा। अगला वाला भी करते हैं। अगले वाले के अंदर भी आपको गुणनखंड आने चाहिए। तो देखो 4yz जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस का 16, और बट्टे के अंदर है 2yz प्लस 8। अब देखो 2y और इसको काटेगा 2 बार और y को काटेगा, यानी देखो 2 दूनी 4, y का काट रहा है, इधर बचा 2z और ये पूरा वाला पद z स्क्वायर प्लस 6z माइनस का 16, और नीचे जो है z प्लस 8 भी बच रहा है ना। 2 देखो y ने y को काटा, 2 दूनी 4, ये हो गया इस तरह से। ठीक है, तो ऊपर वाले पद के टुकड़े करता है तो देखो 16z स्क्वायर आ रहा है, तो देखो जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए, और इंटू करने पर 6z इंटू करने पर 16 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर जो है 6z आना चाहिए। तो देखो कौन से टुकड़े मिल रहे हैं, तो देखो हमारे पास में अगर मैं 8 को 2 से गुणा करूँगा तो 8 दूनी 16, और 8 में से 2 निकाल दूंगा तो 6 आ रहा है, तो इसका मतलब 8 और 2 आ रहा है हमारे पास में। तो देखो 2z तो अपनी जगह पे ही है, z स्क्वायर भी अपनी जगह पे है, इधर जो है अपन लिख रहे हैं प्लस का 8z माइनस का 2z माइनस का 16। टुकड़े करने आपको आने चाहिए, किस तरह से कर रहे हैं, सेटिस्फिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी इंटू करने पर तो ये चीज़ आनी चाहिए, जोड़ने या घटाने पर ये आनी चाहिए। तो देखो 8 दूनी 16 माइनस का 16 आ जाएगा, और माइनस करने पर जो है 6z आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं तो देखो 2z तो अपनी जगह पे ही है,
इधर से क्या चीज़ कॉमन आएगी, तो देखो यहाँ पर कोष्टक चेंज करते हैं, इधर से जो है जेड बार आ जाएगा और जेड प्लस 8 अंदर बचेगा, ठीक है। और इधर जो है माइनस का 2 बार आएगा, जेड प्लस का 8 अंदर बच जाएगा, मंजिला कोष्टक जेड प्लस 8। अब देखो ऊपर जो है 2z तो अपनी जगह पे ही है, मंजिला कोष्टक, और ये देखो इसमें से ये चीज़ बाहर आ रही है, तो इसका मतलब देखो 2z तो अपनी जगह पे ही था, z प्लस 8 जो है बाहर आ रहा था, और अंदर बचेगा z माइनस 2, जेड माइनस 2, नीचे देखो z प्लस 8, ये इसको काट देगा, तो देखो 2z और z माइनस 2 बचेगा अंदर, 2z z माइनस 2, ठीक है। वापस समझा देता हूँ, z माइनस 8 इधर बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, तो अंदर बचा z और माइनस का 2। अब जब बाहर आ रहा है तो ये इसको काट देगा, फिक्स है, तो अंदर बाहर क्या बचा 2z और z माइनस 2, तो देखो ये इस तरह से बाहर आ गया। अब करते हैं पाँचवा, ठीक है। तो पाँचवा भी कुछ इस तरह से ही है, 5pq p स्क्योर माइनस q स्क्योर के अंदर भाग जाएगा 2p और p प्लस q। अब देखो ये इसको काट देगा, तो और ये 5 इंटू क्यू बचेगा, अब 5 इंटू क्यू और p स्क्योर माइनस q स्क्योर, बट्टे के अंदर p क्या बचा 2 और p प्लस q, ठीक है। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है ना। तो देखो इस सरसमीका से जो है यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, 5q, यहाँ पर p माइनस क्यू कोष्टक p प्लस क्यू, नीचे क्या चीज़ है 2 है और p प्लस क्यू है, ये इसको काट देगा, सेम पद है, तो खाली क्या बच रहा है देखो, अब बचने वाली चीज़ें हमारा आंसर है 5q p माइनस क्यू बट्टे के अंदर है 2, तो ये हमारा रिजल्ट बचेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। अगला वाला करते हैं, इसके अंदर देखो ये भी हो जाएगा, बहुत ही डायरेक्ट ही है ये भी। तो देखो 12xy 9xy स्क्वायर 16y स्क्वायर के अंदर जो है आपको 4xy 3x प्लस 4y का भाग देना है, ठीक है। तो देखो xy से xy कैंसिल, 4×3 = 12, तो देखो ऊपर क्या बच रहा है 3 बच रहा है, और 9x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर बट्टे के अंदर देखो ये 3x प्लस 4y। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, देखो कैसे, 3 तो अपनी जगह पे ही है, ए स्क्वायर मतलब देखो ये कैसे आ रहा है, ये 3x का स्क्वायर करने से आ रहा है, और ये जो है माइनस 4y का स्क्वायर करने से आ रहा है, तो देखो सेटिस्फाइड कर देगा इसको, और 3xy प्लस 4y जो है अपनी जगह पे ही है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो देखो 3 तो अपनी जगह पे है, ए माइनस बी यानी 3x, कोष्टक के अंदर वाली चीज़ ए होती है और कोष्टक के अंदर वाली चीज़ ही बी होती है, तो देखो ए माइनस बी कोष्टक ए प्लस बी, और नीचे देखो क्या चीज़ आ रही है 3x प्लस 4y, तो देखो ये इसको काटेगा, तो खाली क्या बच रहा है 3 कोष्टक 3x माइनस 4y। बहुत ही सिंपल है, 1-2 बार ध्यान दो, ठीक है। 1-2 बार ध्यान देने का मतलब सिंपल है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, प्रॉब्लम थी इसके अंदर। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा था ना, कि ये 3x का स्क्वायर करने से बन रहा है, ये 4y का स्क्वायर करने से बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये इसको काटेगा, खाली ये चीज़ तो बच रही थी। अगला वाला करते हैं, अगला वाला भी सिंपल ही है, 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस का 98 बट्टा 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। अब देखो 13 का भाग जा रहा है, देखो 13 तो 26 और 13 39, ये y स्क्वायर इसको काटेगा, तो खाली यहाँ पर y बचेगा। अब देखो ऊपर जो है 3 इंटू वाई और कोष्टक वाला 50y स्क्वायर माइनस 98 बचेगा, और नीचे देखो 2 बचेगा, ये देखो 2 बचेगा, और 5y प्लस 7 जो है वो भी बचने वाला है। अब देखो ऊपर की तरफ अपन क्या करते हैं कि जो 50y स्क्वायर माइनस 98 है, यहाँ से अपन जब 2 कॉमन लेंगे तो एक शॉर्ट समीकरण अप्लाई होगी, यहाँ पर वो होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे वापस 3 इंटू वाई और 50y स्क्वायर माइनस 98 में से 2 कॉमन ले लेंगे, देखना आप कैसा लिखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर 3 इंटू वाई और 50y स्क्वायर में से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा 25y स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा गुण 50, जब 2 कॉमन बार आ जाता है, और बट्टे के अंदर है 2 5y प्लस 7, ठीक है। तो देखो ये 2 को काट देगा, ऊपर क्या बच रहा 3 इंटू वाई 25y स्क्वायर माइनस का 49, और नीचे देखो
5y+7। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सेटिस्फाइड करवाता है, तो देखो वापस लिखेंगे एक बार 3 × y, और यहाँ पर अपन लिखेंगे 5y का स्क्वायर, क्योंकि देखो ये 25 स्क्वायर कैसे बन रहा है, 5y का स्क्वायर करने से बन रहा है, और इधर जो है 7 का स्क्वायर करने से बन रहा है, और नीचे देखो 5y+7 बन रहा है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 × y, और देखो कॉस्टक वाला अंदर जो है वो a है और कॉस्टक वाला ही b है, तो a+b यानी 5y+7, और वापस यही वैल्यू लिखेंगे लेकिन बीच में माइनस लग जाएगा क्योंकि a - b, और नीचे जो है 5y+7 है। देखो एक वैल्यू, ये वैल्यू जो है इसके बराबर थी। अब देखो ऊपर क्या बच रहा था, 3 × y और 5y-7, तो देखो यहाँ पर इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको दी गई है नीचे।